गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक का रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले कुछ एग्जांपल हुए थे, 2-3 एग्जांपल। आज और उसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं किस टाइप के आते हैं। टू नंबर आर इन द रेशो two number are in the ratio of 4:7 if 12 be added to each they are in the ratio of 7:12 7:10 find the number अब इसमें ये पूछा गया है कि देखिए ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। टू नंबर आर इन द रेशो 4:7। वो दो संख्या कौन सी है जिसका रेशो है 4:7। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है। और if 12 be added to each they are in the ratio। अगर उस संख्या में, दोनों संख्या में अगर 12 अपन मिलाते हैं, 12 मिलाते हैं, तो उसका नया रेशो यहाँ पे आ जाता है 7:10। तो वो वाली संख्या कौन सी है, उस संख्या को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो संख्या कौन सी है ये अपने को पता नहीं है। जो संख्या अपने को निकालना है, फाइंड द नंबर, ये संख्या कौन सी है अपने को पता नहीं है। और ये संख्या अपने को पता नहीं होने के कारण उसको अपन x मानेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं these number is equal to x, therefore their ratio is equal to 4:7। वो संख्या कौन सी है अपने को पता नहीं है, उसको अपन ने x माने हैं। दिस नंबर इज इक्वल टू x एंड देयर रेशो 4:7 यहाँ पे दिया हुआ है 4:7। therefore the number of ratio अगर वो संख्या को अपन x मानते हैं तो वो संख्या जो अपने को निकालना है, वो संख्या को अगर अपन x मानते हैं तो, और उसका रेशो अगर 4:7 है, तो द नंबर ऑफ रेशो, तो इसमें आएगा 4x:7x। इस प्रकार से आएगा। अभी क्या करेंगे, इसमें 12 मिलाएंगे, ये 12 इसमें अगर एडेड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी एडेड 12। तो यहाँ पे आएगा 4x+12:7x+12। इसमें ऐड करना है तो इस प्रकार से आएगा।
उसके बाद में बोला है कि एडेड टू बी ईच दे आर इन द रेशो ऑफ 7:10। तो यहां पे आएगा एडेड 12 आफ्टर देयर रेशो, यानी 12 के बाद में जो अपन ने 12 मिलाए हैं, तो आफ्टर देयर रेशो इन संख्या का जो रेशो आएगा कितना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। 12 मिलाने के बाद में 7:10 एडेड आफ्टर 12 देयर रेशो 7:10। तो ये जो हो जाएगा इस प्रकार से 4x + 12 डिवाइड बाय 7x + 12 is equal to किसके बराबर है, 7:10। 7:10 ये इसके बराबर है। देखा उसने वो संख्या कौन सी है वो बोला है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, लेकिन अपने को वो संख्या पता नहीं है, इसलिए x माने उसका रेशो 4:7 और उसमें 12 मिला है, तो उसका जो रेशो आता है 7:10 आता है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 4x + 12 ये 7 के बराबर है एंड 7x + 12 ये 10 के बराबर है। तो इज इक्वल टू, क्योंकि ये 12 मिलाने के बाद में उसका रेशो ये आता है बोला, तो इसीलिए ये इसके इक्वल में है। अब इसका इक्वल में होने के कारण इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, यहां से मैं हटा देता हूं ये। तो इसमें आएगा 4x + 12 डिवाइड बाय 7x + 12 is equal to 7:10। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 40x + 120 डिवाइड बाय 49x + 84। इस प्रकार से आएगा। इसको लिख लेना आप लोग। तो 40x + 120 is equal to 49x + 84। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ये x पास में आएगा, 40x ये प्लस है माइनस हो जाएगा 49x और इज इक्वल टू 84 - 120। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आएगा ये -9x इज इक्वल टू -36। तो x इज इक्वल टू ये आएगा 36 डिवाइड बाय 9, तो x इज इक्वल टू वो आएगा 4। तो ये उसका एवरेज निकला है 4। x की वैल्यू निकली है, जो अपन ने x माने थे पहले उसकी वैल्यू निकली है। अब उसको क्या करेंगे, x की वैल्यू में अपन अपना जो भी रेशो था
तो उसको अपन ने 4x माने थे, 4x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। तो ये 4, इसका रेशो का नंबर है ये, इंटू 4 इज इक्वल टू 16 प्लस उसमें क्या किए थे, 12 मिलाए थे, तो यहाँ पे 28 इसका है। और यहाँ पे दूसरा रेशो था 7:7, उस संख्या का उसको 7x माने थे। तो यहाँ पे 7x की वैल्यू है ये 4 इंटू 4 28, एंड उसमें 12 मिलाएंगे तो उसका कितना आता है, 40। यहाँ पे हो गया 40। तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 28 है और 40 है, जिसमें 12 मिलाने के बाद में उसका रेशो कितना आता है, 7:10। अब उसका 7:10 देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देयर रेशो इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 40। तो यहाँ पे 4 का जाता है, 4 7 जा 28 एंड 4 10 जा 40। तो इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 10 एंड उसका रेशो 7:10 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है। ये लिख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आज का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। 4,800 are distributed among A and B and C in ratio of 6:5:4. Find out क्या बोला है। नंबर 1, the difference in the share of A and B, the difference in the share of A and B, and number 2 पूछा है the difference in the share of A and C, the difference in the share of A and C, the difference in the share of B and C. B and C. तो इस प्रकार का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है। 4,800 आर डिस्ट्रीब्यूटेड
among A, B and C, and their ratio are 6:5:4. Find out the difference in the share of A and B, the difference in the share of A and C, and the difference in the share of B and C. तो यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेशन अपने को करना है, और ये कैलकुलेशन ये करने के लिए ये यहाँ पे ये अमाउंट दिया है और ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये रेशो दिया है, और फिर उसका डिफरेंस बताया है। बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसका रेशो का पहले टोटल करेंगे। Therefore, A, B and C ratio of A, B and C का रेशो कितना है? 6:5:4। टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 4,800, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल रेशो, अगर इस रेशो का टोटल करते हैं तो टोटल रेशो टोटल ऑफ रेशो 6 + 5 + 4, तो इसमें आ जाएगा 15। तो एवरेज इनकम आ जाएगी। Therefore, उसके एवरेज इनकम आ जाएगी एवरेज, ये डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू 4,800 डिवाइड बाय 15। तो इसको करने के बाद में इसका कैलकुलेशन आएगा 320। ये 320 आएगा। एवरेज इनकम है, एवरेज अमाउंट। अब एवरेज को उसका रेशो दे दिया है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे उसका रेशो है, तो ये शेयर, ये का रेशो है 6 इंटू एवरेज 320 है उसकी इनकम एवरेज की, तो यहाँ पे आएगा 1920। बी शेयर, उसका एवरेज है, रेशो है 5 एंड एवरेज इनकम है 320, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,600। एंड सी का शेयर है कितना 4 और एवरेज इनकम है 320, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1280। ये हो गया इन सभी का अमाउंट। अब ये 4,800 आना चाहिए, तो 0 0 10 18, ये देखिए ये बराबर 4,800 आ गए। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अपने को पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। नंबर 1, द डिफरेंस इन द शेयर ए एंड बी। The difference in the share A and B, तो ये का है
1920 एंड बी का है 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 320 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस है। एंड नंबर 2, द डिफरेंस इन द शेयर ए एंड सी, यहाँ पे ए का है 1920 एंड माइनस सी की इनकम है 1280, यहाँ पे आएगा 640 एंड थर्ड है द डिफरेंस इन द शेयर बी एंड सी, बी का है 1600 एंड सी का है 1280, तो इक्वल टू इसमें डिफरेंस है 320। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाए। दो एग्जाम्पल हो गए, ये और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द रेशियो ऑफ present ages of mother, and son is 5:3. The mother age of the time of birth, the mother age of the time of birth of the son was 20 years. Find out their present age. Find out their present ages. तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 5:3। उसके मदर का और उसका यानी बेटे का और मदर का जो रेशियो है अभी फिलहाल जो एज का 5:3 है। द मदर एज ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द सन वाज 20 है। अगर सन का जिस टाइम में उसका बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ, तब मदर की एज क्या थी, 20 ईयर थी। फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस, तो उसकी आज की एज क्या होगी ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अपने को उसकी आज की एज क्या है वो पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं उसका। सपोज
suppose their present ages is equal to x माना है एंड उसका रेशो क्या है 5:3 तो therefore ratio of their ages उसका रेशो दिया हुआ है क्या है 5:3 their present ages written therefore their present ages रेशो इज इक्वल टू ये प्रेजेंट एज अगर मान लिया अपने x को प्रेजेंट एज माना है और उसका रेशो 5:3 है तो देयर प्रेजेंट एजेस रेशो तो 5x as to 3x mother age when birth of son मदर की एज कितनी थी मदर एज व्हेन बर्थ ऑफ सन इज इक्वल टू 20 इयर्स कितनी थी 20 इयर्स की थी तो उसका रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5x minus 3x इज इक्वल टू 20 यानी इसका मतलब ये हो गया कि मदर के एज से जो सन की एज है उसका रेशो है माइनस करेंगे तो उसकी मदर की एज 20 ईयर यहाँ पे अपने को क्योंकि सन के बर्थ के टाइम में उसकी एज कितनी थी 20 थी तो इसका मतलब सन का जो बर्थ हुआ है उसका जो रेशो है एज का वो मदर के एज के रेशो से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5x minus 3x is equal to 20 तो इसमें आएगा 2x is equal to 20 तो x is equal to 20 divided by 2 तो x is equal to 10 x is equal to 10 अब इसका ये जो रेशो है उसमें ये एवरेज आ गया x की वैल्यू आ गई 10 अब इसमें वो वैल्यू डालेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे आएगा मदर एज इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 into 10 इज इक्वल टू कितना 50 ईयर तो मदर की एज अभी कितनी है 50 ईयर 50 इयर्स एंड सन एज इज इक्वल टू 3x तो 3 into एवरेज जो एज आई है वो 10 तो उसका जो एज आएगा 30 तो सन की जो भी एज है वो 30 है अब इस रेशो के हिसाब से मदर की एज में से उसकी एज माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 minus 30 इज इक्वल टू 20 ये देखिए उसके जन्म के टाइम में मदर की एज कितनी थी 20 ईयर थी तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इजी मेथड से उतार लीजिए आज बस इतना ही थैंक यू